तो कभी कभी ऐसा लगता है हमको ये काम छोड़ के ही चला जाना चाहिए। ये काम है, ये छोड़ के ही चला जाना चाहिए, घर पे कुछ काम धंधा कर ले। तो ऐसा क्यों हमको लगता है? तो दोस्तों, ये मोटर हमने पहले 2 दिन पहले ही हमने रिवाइंडिंग की थी और फिर फूक गई। कैसे फूक गई? ऐसे 2 दिन चली और फूक गई, मोटर जल गई, यानी कि ख़त्म हो गई। तो अभी तो वायर का रेट ही आपको पता होगा, 1 किलो वायर का रेट चल रहा है 1700 रुपये। 1 kg वायर का चल रहा है, ये कॉपर वायर का। तो आपको समझ में नहीं आता होगा तो हम क्या करें यार। अभी कॉपर का रेट ही बहुत ज़्यादा चल रहा है और ऐसा हादसा हो जाए हमारे साथ तो हमको क्या टेंशन हो जाता है यार। दिमाग में क्या करें, क्या सोचे, क्या करे, कैसे हुआ होगा, कौन सी गलती हमने की होगी। तो ऐसा हमारे दिमाग में बहुत चलता है यार। तो हम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो हमारी गलती क्या रही होगी, हमने क्या कौन सी गलती की होगी। हमने वायर बढ़िया नहीं डाला होगा, क्या हमारा टर्न्स वगैरह सही नहीं होगा, क्या मोटर का फॉल्ट होगा या किसान का कोई गलती कर दिया होगा। तो हमारे दिमाग में वही बात बहुत सारी चलती रहती है। तो ऐसी हमारे पास आई थी 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले हमने ये मोटर रिवाइंडिंग की थी। तो फिर से 2 दिन पहले हमको कस्टमर ये मोटर लेकर आए और हमने चेक किया तो ये मोटर पूरी तरह से जल गई थी। तो हमारी गलती वो तो हम लास्ट में बताएंगे, क्या हमारी गलती थी या कस्टमर की गलती थी या कौन सी गलती थी, वो तो बताएंगे। तो चलो, आपसे क्या गलती हुई है वो हम आज डिस्कस करेंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ नहीं, कभी तो हुआ होगा कि ऐसी गलती तो आपके साथ हो ही होगी कि हम मोटर रिवाइंडिंग की, 2 दिन चली या 3 दिन चली या 5 दिन चले या 10 दिन चली और मोटर जल गई। तो ऐसी तो आपके साथ भी हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तो हुआ है तो कमेंट में हाँ बोल देना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो अच्छा है आपका काम, या आपका जो भी हो बहुत बढ़िया होगा। पर जो भी भाई के साथ ऐसा हुआ है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, तो हम जब मोटर रिवाइंडिंग करते हैं तो हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ मोटर रिवाइंडिंग करते। तो कभी हम ऐसे ही नहीं मोटर रिवाइंडिंग करके दे देते हैं लोग को, कस्टमर को ऐसे ही, या यहाँ से किया और फिर दिया और मोटर ऐसे ही हम अपनी जान से ज़्यादा मोटर को ऐसे ही रिवाइंडिंग करते हैं। वो भी हमारी मोटर है, वैसे ही हम ऐसे रिवाइंडिंग करते हैं। हम जो काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर को निराश नहीं करना चाहते। क्योंकि कस्टमर निराश हुआ तो कस्टमर वैसे ही चला जाएगा। तो हमारा तो इसमें खर्चा लगेगा ही लगेगा। तो आज हम किस टॉपिक पर, जो आप क्या गलती करते हो, आप कभी कभी ऐसा करते हो जल्दी जल्दी में वायरिंग कर देते हो। और ऐसे तो मिस्त्री भाई तो कभी ऐसा करते ही नहीं, जल्दी में काम ऐसा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको मोटर अच्छे से रिवाइंडिंग करनी है, अच्छे से। यानी कि ये भाई जाके 2 भाइयों को और लेकर आए। ऐसा मिस्त्री ऐसा नहीं सोच रहा कि वैसे जैसे तैसे वैसे करके काम करके भेज दिया जाए। पर मिस्त्री अपने अच्छे से अच्छे मन से काम करता है, सच्चे मन से काम करता है और काम ऐसा अच्छा हो ही जाता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अच्छा काम करें तो भी ऐसा हादसा हो जाता है। तो इस हादसे में आपको ध्यान क्या क्या रखना है? कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो मोटर है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा तार हो जाती है और मोटर के तार हो जाने से यहाँ से कट वगैरह हो लग जाए तो ऐसे हमको पता नहीं, और वायरिंग अंदर हम से जो सेटअप कर देते हो और हमको पता नहीं हो और जाके चालू करते और वहाँ से ऐसे जो स्पार्क होने लगता है, पानी में अर्थ मिल जाएगा तो क्या होगा, वो वहाँ से लीड कट जाएगा, मोटर बंद पड़ जाएगी। तो ऐसा ही भी हो सकता है आपके साथ, ऐसा ही नहीं हो सकता। क्योंकि मिस्त्री भाई तो कभी कभी
वो तो अच्छी तरह से चिकन टेप, वो टेप होती है, वो अच्छी तरह से ही लगाते हैं वो, और काम भी अच्छी तरह से करते हैं। पर कभी को जो है कस्टमर को काम जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, काम बहुत ही बढ़िया परफेक्ट करके देना है। क्यों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ जो ये हमें स्लॉट दिख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धार हो जाती है। धार हो जाने के कारण कभी कभी लोग जो मिस्त्री वगैरह होते वो ऐसे ही कोयल, यानी कि को एक आध मिस्त्री ऐसा होगा, दूसरे मिस्त्री तो ऐसे नहीं होंगे। मिस्त्री भाई निराश हो जाएंगे क्योंकि ख़राब कमेंट करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो ऐसा बोलना चाहता हूँ। जो मिस्त्री कभी कभी भूल कर देते हैं, यानी कि गलती हो जाती है, उससे भी हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, जो स्लॉट वगैरह हम जो कोयल अंदर सेटअप जब करते हैं, अंदर जो धकेलते यानी कि धक्का मारते, तो तभी हमको यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पीवीसी जो पीवीसी जो आता है पेपर, उसको हमको यहाँ पर सेटअप करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं करेंगे तो हमारी कोयल क्या होगा, वो स्लॉट से घिस जाएगी तो हमको पता तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे अपने मन से ऐसे रिवाइंडिंग करते होंगे और घिस जाएगी, और घिस जाने के कारण स्पार्क होके जल जाएगी। जो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये थी हमारी गलती के कारण मोटर जलने का कारण हमारा था। अभी भी 2-3 गलतियां हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे दूसरी मोटर क्यों हमने वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी मोटर, क्योंकि वो मोटर अभी कस्टमर आया था, उसने बोला कि मेरे को अभी तुरंत मोटर चाहिए, तो मेरे को दे दो मोटर। तो चलो मैंने कहा कि अब दूसरी मोटर के पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब दूसरी मोटर है। तो कभी कभी हमारा गलती क्या होती है, हमारे से गलती क्या होती है, तो कोई मिस्त्री भाई क्या करता है कि हमारा ये जो सेट कभी कभी क्या हमारी गलती से बहुत ही थोड़ा लंबा बन जाता है, यानी कि इधर लॉक पे टच हो जाता है। और हम यहाँ पर पेपर वगैरह जो घिसे ना, उसके लिए हम नहीं डालते, और कभी कभी डाल भी देते होंगे, पर तो भी मोटर चल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है, तो हम जब ये जो नट कसते हैं तो हमारा नट कभी कभी बहुत लंबा होता है। लंबा होने के कारण क्या होता है, जो वायरिंग को छील कर, वो जो पेपर हमने रखा होगा उसको छील कर यहाँ पर कट लग जाएगा। कट लगने का कारण क्या होता है, मोटर जलने का कारण। तो ऐसा भी हो जाता है, कट लग के मोटर जल जाती है, और कभी 2 फेज में भी जल जाती है। तो हमको जितना आवश्यकता है उतना ही सेट हमको रखना है, ज़्यादा सेट बड़ा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा सेट बड़ा करेंगे तो क्या बोल सकते हो, आप मिस्त्री भाई हो तो समझ जाओगे, और कस्टमर को तो हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वो इस नॉलेज में है तो शामिल है, पर हम मिस्त्री भाई के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ज़्यादा 3 केजी जाता होगा 4 केजी जाएगा, तो समझ गए हो। तो हमको सेट वगैरह थोड़ा नॉर्मल ही रखना है, जितने में हमारा सेट दूसरा सेट बिठने में आसानी हो उतना ही रखना है। तो ये हो गई तीसरी गलती। और चौथी गलती क्या होती है हमारे से, हमारे जो चौथी गलती होती है, क्या करते हैं हम, हम जब ये वायर होता है, हमने ये वायर को हमने कच्चा रब्बा चिकन टेप लगा के हम अंदर हब ये डोरी से हमको बांधना है, लाइन डोरी से। जो कभी कभी क्या करते हैं मिस्त्री, बहुत ज़्यादा टाइट से बांधते, जितनी भी ताकत हो इतने से खींच के बहुत ज़्यादा ताकत से बांधते, और कभी ऐसा हो जाता है वो मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। हीट होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे जो नायलॉन डोरी है वो वायरिंग के अंदर जाती है, अंदर जो जाके गर्म होकर
वो चिपक जाती है, चिपक जाने के कारण फिर हो जाएगी मोटर शॉर्ट हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा इधर। ब्लास्ट इतने हमको जितना आवश्यकता हो रोटर आ जाए उतना ही हमको इधर बांधना है, ज़्यादा बांधना नहीं है। समझ में आया? ज़्यादा हम बांधेंगे, ज़्यादा हम खींच के डोरी मारेंगे तो हमारा जो वायरिंग का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आई। अब हम 5 नंबर के बात करेंगे। तो हम जब मोटर रिवाइंडिंग करके अब हमको क्या करना है, रोटर अंदर डालने के लिए थोड़ा सा जगह तो चाहिए ना, इसलिए हमको क्या करते, कोई लोग क्या करते, मिस्त्री भाई ऐसा लेते लकड़ी का होगा, कभी मेरे पास ये प्लास्टिक का डंडा है, रॉड है, और यहाँ क्या करेंगे ऐसे रख के बहुत ज़्यादा हथौड़े मारेंगे और वायरिंग क्या होगा, वायरिंग जो होता है वो पिचक जाएगा और पिचक जाने के कारण अंदर हो जाएगा शॉर्ट। क्या होगा, पिचक जाएगा। ऐसे हम जब ज़्यादा ठोकते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं ठोकने का, जितना हमको आवश्यकता है रोटर जाने का, जितना गैप चाहिए उतना ही जाना है, ज़्यादा हमको जो ठोक ठाक करना नहीं है। तो समझ में आया? और जो हमको जो लेना है वो आता है शेप वगैरह बनाने में, वो उससे शेप बना देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है उसमें, ज़्यादा दबाएगा तो पंचर हो जाएगा। तो ये नंबर हो गई 5, तो ये हमारी गलती है। और अब हम गलती किसान की बोलेंगे। क्यों किसान की गलती बोलेंगे? तो किसान क्या करता है, कभी कभी किसान, हम जब मोटर रिवाइंडिंग करके किसान को दे देते और कभी किसान क्या करता है, किसान तो ऐसे पंप सेटअप करके अंदर मोटर डाल दिया, पानी वगैरह देखा तो क्या होगा, 2-3 मिनट में जल जाएगी मोटर। और पानी नहीं अंदर भरेंगे या अंदर पानी नहीं हम डालेंगे तो मोटर क्या होगी, गर्म होगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग पैदा करेंगी और मोटर जल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कस्टमर को हमने अच्छी से मोटर रिवाइंडिंग की और कस्टमर ने पानी जो आवश्यकता था उससे कम डाला। मोटर सील पैक बहुत ज़्यादा थी, तो मोटर सील पैक ज़्यादा थी इसलिए पानी अंदर बोरवेल से अंदर गया था पर सामान्य गया। इसके कारण जो नीचे वाली जो इस साइड वाली कोयल है वो जैसे हमने रिवाइंडिंग करती वो वैसे ही थी, पर इस साइड की कोयल जो थी वो पूरी तरह से चिपक गई। तो ऐसा फॉल्ट भी हो सकता है। पानी हम आवश्यकता से कम डालेंगे तो मोटर क्या होगी, जल जाएगी। आपको परफेक्ट पानी भी अंदर डालना है। कोई भाई क्या बोलेगा, अरे भाई पानी में ही मोटर की तो मोटर चालू होकर भर जाएगी ना, ऐसा कमेंट करेंगे भाई, बोलेंगे इस वीडियो में, बोलेंगे कोई भाई बोलेंगे। तो भाई मैं बोलता हूँ क्योंकि मोटर बहुत सील होती है, तो पानी जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो मोटर क्या होगी, पानी कम डला होगा तो मोटर जल जाएगी। समझ में आया? तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो दूसरी गलती क्या करती, दूसरी गलती मैंने जो देखी है, जो हमारा जो सिंगल फेज का यानी कि ये 3 फेज है, तो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में कभी कभी कोयल आती है, जो मिस्त्री हो गए उसको तो पता चल ही जाएगा, जो कोयल आती है वो उड़ जाती है यानी जल जाती है। तो नीचे क्या करते किसान, क्या करते नीचे लकड़ी डालते थे और मोटर चलने लगती है और मोटर चली है, बहुत ज़्यादा चलती है। तो चलो समझ में आया। तो ये गलती होती है, हमारी भी होती है और किसान भाई की भी होती है। तो इस गलती के कारण मोटर जलने का बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। कारण तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, कारण हमने ये थोड़े से ही बताए कारण तो अभी मोटर जलने के बहुत ज़्यादा कारण है। ये वीडियो जिसने भी लास्ट तक देखना है ना, वो भाई समझ जाएगा, कारण तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो और बहुत जानकारी चाहिए तो हमको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बाय बाय।